अभी ने कहा इतने क्यों परेशान हो? तेजस्वी बोले सपने में भी अमित शाह दिखाई देते हैं। तो इस उत्साह को थोड़ा दुगना करने के लिए मुझे लगता है कि हीरा भाई के पास जाना पड़ेगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच में लाफ्टर के चैंपियन कवि को मैं आमंत्रित करता हूं। माई माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित तमाम मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ। और बस आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पीछे बैठे खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं, और ये सामने की पंक्तियों वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार आप विधायक जी को आके कान में कुछ कुछ न कहें। हम कवियों का निपटना तय हो जाता है भाई साहब जी। और सर, जिस प्रकार से आपने विधायक जी को 10-15 बार प्रणाम किया है, उतने तो वो एमएलसी बनने के लिए भी नहीं किए होंगे। अच्छा है भैया, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये परिवर्तन, आप भी प्रणाम करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये दोनों प्रणाम वाले। मैं दूसरे टाइप का आइटम हूँ। हाँ, मुझे ढंग से सुनिएगा, क्योंकि मेरी एक रील जो है आपके भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल सोशल अकाउंट बीजेपी फॉर इंडिया से भी शेयर की गई। हाँ, इसी के चक्कर में बिहार में जो आप लोगों का रिजल्ट आया है वो आपके पक्ष में आया है। मैं जितने लोग समझे मैं प्रणाम करता हूँ। आप क्या कह रहे हैं भाई? जिंदाबाद। मैं अपने क्रम पे हूँ। बहुत बढ़िया भाई ने मेरा परिचय दिया। मैं एक परिचय अपना आप लोगों को देना चाहता हूँ। आदरणीय विधायक महोदय, मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। स्वागत है भाई। आपके सम्मान में ये बात हो सकती है और मेरे सम्मान में तो है ही, बस इसे आप अपना सम्मान समझ ले तो। सर, आप दुनिया में कहीं भी घूम कर आ जाइए, आप मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, इजराइल, तुर्की, सीरिया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मंगोलिया, ताइवान, मिस्र, जॉर्डन, म्यांमार, मोरक्को, मॉरिशस, अल्जीरिया, नाइजीरिया, नामीबिया, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, रूस, स्पेन, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, सूडान, मोनाको, मैक्सिको, इटली, अमेरिका, गुयाना, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, कहीं भी घूम कर आ जाइए, कोई भी व्यक्ति अपने देश को माता कहते हुए नहीं मिलेगा। सिर्फ हम भारतवासी हैं जो अपने देश को भारत माता कहकर पुकारते हैं। तो सब भारत, आप दुनिया छोड़िए, आप भारत में भी कहीं भी घूम कर आ जाइए। आप भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, असम, हाँ हाँ आप हंस लीजिए जी। आप भारत में कहीं भी घूम कर आ जाइए, आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, असम, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, केरल, कर्नाटक, गोवा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अच्छा है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड से लेकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं भी घूम कर आ जाइए, कोई भी प्रदेश अपने प्रदेश को माता कहते हुए नहीं मिलेगा। सिर्फ हम छत्तीसगढ़ी ही हैं जो अपने प्रदेश को छत्तीसगढ़ मातारी कहकर बुलाते हैं। और मैं उसी छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा से पृथ्वी और अग्नि नामक मिसाइल में अपने उच्च गुणवत्ता युक्त एल्यूमिनियम का योगदान देने वाले भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और वेदांता ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने मामा उत्तर प्रदेश के इस सोराव प्रयाग महोत्सव में उपस्थित मैं अपने भाइयों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। विधायक महोदय जी, ये सब बोलना पड़ता है ताकि लोगों को पता चले कि मैं भी पढ़ा लिखा कवि हूँ और एक ढंग की कंपनी ने मुझको काम पे रखा हुआ। अच्छा है, वाह वाह वाह। नहीं, हम कवियों को तो कोई आदमी काम का समझता ही नहीं है। आप हमको काम का समझ ले, यही बड़ी बात है। पिछले दिनों ये सौरभ भाई साहब जो है, आप लड़की देखने के लिए गए हुए थे, तो इनके होने वाले ससुर जी ने इनसे पूछा, बेटा करते क्या? बोले कि मैं कवि हूँ। बोले कवि हूँ वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? मतलब समस्याएं कहीं से भी आ सकती है भाई साहब, कहीं से भी समस्या आ सकती है। साला अगर घर में आ जाए तो आपको खुशी दिखानी पड़ती है, क्या कहना? और अगर साली आ जाए तो खुशी के साथ साथ फीलिंग छुपानी पड़ती है। समस्याएं कहीं से भी आ सकती हैं।
सवेरे सवेरे अगर आपका एक दोस्त आपके यहाँ चाय पीने आ जाए और गलती से वो अगर LIC वाला निकल जाए सारी मरनी तो की आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बंदा चाय के साथ साथ एक पॉलिसी भी चिपका के चला जाएगा। और विधायक महोदय, अगर आप उसके पास 15 मिनट बैठ जाएंगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में। सच में आपको बता रहा हूँ, समस्याएं कहीं से भी आ सकती है। पिछले दिन आप अपन छत्तीसगढ़ में थे, एक कवि सम्मेलन में थे, कवि सम्मेलन शुरू होने में 4 घंटे लेट हो गए, लेकिन मुख्य अतिथि आए ही नहीं। मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम के विधायक थे, हालांकि वो कांग्रेस वाले थे। 4 घंटे तक के विधायक नहीं आए, मुख्य अतिथि नहीं आए। तो हमने कार्यक्रम शुरू करने के लिए समस्या का हल निकाला। वैसे भी हम तो सनातनी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, अपने यहाँ तो हर समस्या का है हल केवल 1 लोटा जल। अपन ने समस्या का समाधान निकाला। हमने मुख्य अतिथि अर्थात विधायक जी की फोटो मंगाई और बारी बारी से 20-25 लोगों ने उस पर हाथ चढ़ाई। जहाँ बात समझ में आए आपके ठहाके आपके आदमी आज भी जिंदा है, लेकिन वो विधायक के रूप में निपट गया। तालियां कमजोर है आप लोगों की, समस्याएं कहीं से भी आ सकती है। सच में आपको बता रहा हूँ सर, कहीं से भी समस्या आ सकती है। भाई साहब ने कहा परिवर्तन का दौर है। अच्छा, ये कह रहे थे कि इस कार्यक्रम का संचालन ये करने वाले थे, गलती से मैं आ गया, मैं पहले आ गया तो इस कार्यक्रम का संचालन मैं करने लगा। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि हमारे मंच पे एक आडवाणी जी और एक नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों को बुलाया गया। आडवाणी जी है, नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा, सच में आपको बता रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप वंदना शुक्ला जी के लिए। हम कवियों को इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है। सच में बता रहा हूँ विधायक महोदय जी, बहुत मेहनत किया है हम कवियों का पेमेंट कम कराने में। और इतने कम पेमेंट में इतने सारे कवियों को, इतने स्टार कवियों को बुलाने का काम केवल और केवल प्रयागराज का आदमी ही कर सकता है। और अगर ये बात आप मोदी जी तक पहुंचाए दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगला वित्त मंत्री जो देश का होगा वो निर्मला सीतारमण जी की जगह यही होंगी। तालियां कमजोर है भाई साहब, आप लोग बजाते रहिए। परिवर्तन के बारे में भाई साहब ने कहा, परिवर्तन हो रहा है सर, स्वागत। पिछले 10-12 सालों में परिवर्तन हुआ है। हाँ। पहले जो बॉलीवुड मुन्नी बदनाम हुई शीला जवान हुई गाना गाते थे, आज गाना लिख रहे हैं कि राम आएंगे तो मैं न सजाऊं। क्या परिवर्तन हुआ है सर। 4 लाइन में अगर परिवर्तन ठीक ठाक बता दूं तो इस उत्सव को और बड़े महोत्सव में खड़ा करिएगा। परिवर्तन हुआ है, दरबार राम का सजा रहे हैं आजकल, भक्ति का भाव भी दिखा रहे हैं आजकल। और कल तक जो राम का प्रमाण पूछते थे वो हनुमान चालीसा करा रहे हैं आजकल। हनुमान चालीसा करा रहे हैं। परिवर्तन हुआ है सर, परिवर्तन हुआ है। पिछले दिनों जब आपके यहाँ प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, क्या कहा? कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। वाह करिए भाई साहब, आप लोगों को करना। वाह 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 वाह। हाँ, संख्या में भले ही कम हो, लेकिन जैसा कि बार बार मंच से कहा गया है, आप ज्यादा हो। कि तेरे लिए शीशे, देखिए आह और वाह करना पड़ेगा सर, क्योंकि आह और वाह दोनों से मिलकर ही विवाह बना है। जिस आदमी का विवाह सक्सेसफुल हो जाता है वो जिंदगी भर वाह करते हैं, जैसे हमारे विधायक महोदय जी। और जिस आदमी, हाँ नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ सर। मैं देखिए यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना, कांग्रेस का रिजल्ट सोच के ही आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है कि क्या बोलना। यही कांग्रेस का प्रभाव है, राहुल गांधी का प्रभाव। कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम वाह 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 को जला जला के मार डालेंगे। वो समझ में आ रहा भैया किस चीज का असर है? क्या कहना? वो भाई साहब को पढ़ने ही नहीं दे रहे थे आपने। वैसे कौन से ब्रांड का असर है?
गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वेलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, हैवर्ट्स पॉइंट, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मोमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टेटर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंग फिशर, बेक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचको, क्रिस्टल या फिर पूरा देसी ठर्रा का असर है। विधायक महोदय जी, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तानी शराबी जो होते हैं इतने कमाल के होते हैं, इतने कमाल के होते हैं। मैं क्या बताऊँ, मैंने एक शराबी से पूछा, भाई साहब तुम इतना पीते क्यों? उसने कहा कि हम प्यास से किसी को ये मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। नहीं, आप लोगों को लगता है कि आप ही लोग देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, असली तो यही बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में जब देश की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई, सरकार ने सबसे पहले न मंदिर खोली, न मस्जिद खोली, न गुरुद्वारा खोला, न पाठशाला खोला, अगर खोला तो सबसे पहले मधुशाला खोला। तो सरकार को भी भरोसा है कि यही हमको निपटा सकते हैं। सच में आपको बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो भयंकर शराबी था, उसने कोरोना काल में शादी कर ली। शादी में केवल एक ही कार्ड छपवाया, उस कार्ड को सब जगह फॉरवर्ड किया, उस पे लिखा था कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम आमद जाना खाने को। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा क्यों बे, तू मुझे इतना पराया समझता है कि तू मुझे ढंग से इन्विटेशन तक नहीं दे सकता? उसने कहा कि ऐसे नमू फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाले दिल सुनाऊंगा, इस बार परमिशन मिला है बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। मतलब समस्याएं कहीं से भी आ सकती है सर, अद्भुत है। तो सर परिवर्तन आ रहा है इस देश में, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब योगी जी की सरकार आई तो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे, और जो जो हंसते थे कल तेरा मेरा हाल देख, उनको कसम से रुला के मार डालेंगे, उनको कसम से रुला के मार डालेंगे। और डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, उछल के महोत्सव बनाइएगा इस महोत्सव को, कि डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। और पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे, चला के मार डालेंगे, बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे। बहुत अच्छा। अब भैया ये लोग तो भाजपा वाले हैं। हाँ। इतने कमाल के लोग हैं, इतने कमाल के लोग हैं, आप वोट किसी को भी दीजिए। सरकार यही बनाएगी। एक को बहुमत की जरूरत है, बहू की भी जरूरत है, मत की जरूरत है, इनको किसी की जरूरत नहीं। सच में आपको बता रहा हूँ मैं, ये कमाल के लोग हैं। सर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ अरुण साहू जी हैं। जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा ने अरुण साहू जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और कांग्रेस के पास, भाजपा के पास केवल 14 सीट। उन्होंने चमत्कार कर दिया, ऐसा चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया, मात्र 14 महीने में जो 14 सीट थी वो 54 सीट भाजपा की आ गई प्रदेश की सरकार में। मैं उनके पास गया, मैंने कहा चाचा आपने ऐसा क्या चमत्कार किया कि 14 सीट को आपने 14 महीने में 54 में बदल दिया? उन्होंने जवाब दिया, बेटा हम लोग काम पे ध्यान देते हैं। मैंने कहा कैसा काम? तो बोले देखो, अगर हम वैश्विक धरोहरों पे काम करने के लिए हैं तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, भूपेन हजारिका सेतु, सेंट्रल विस्टा, अटल टनल जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण करा देते हैं।
अगर हम शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेजेस खुलवा देते हैं। अगर हम आम जनता पे काम करने के लिए आए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM कुसुम योजना, PM वाणी योजना, PM वंदना योजना, PM धनलक्ष्मी योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, PM रोजगार गारंटी योजना, PM बालिका योजना, अमृत सिटी योजना, जैसे 700-800 योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कोई भी योजना अपने या अपने बाप के या अपने माँ के या अपने खानदान के किसी भी व्यक्ति के नाम से नहीं चलवाते। और अगर हम भाजपा वाले बेटा खत्म करने पे आए तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हम भाजपा वाले खत्म करने पे आए तो देखो 1000 का नोट खत्म, 500 का नोट खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म, 3 तलाक कानून खत्म, हज सब्सिडी खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म, और इतने में भी तेरा मन नहीं आ रहा होगा तो कल से पाकिस्तान खत्म। भाजपा वाले हैं भाई साहब, ये भाजपा वाले हैं, इन लोगों से मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को से। लेकिन एक बात है, दुनिया भर की चीजें आप कर लीजिए, आपके विधायक जी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बांटने के लिए, जब आज हर आदमी तनाव में मर रहा है, हर आदमी आज तनाव से जूझ रहा है, कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई कर्ज से जूझ रहा है, कोई और अन्य प्रकार की चीजों से जूझ रहा है, ऐसे समय में हर आदमी के अंदर एक ही चीजें चल रही है कि किसको बताऊं कैसे क्या क्या कर रहा हूं मैं, जीने की कश्मकश में रोज मर रहा हूं मैं। उस दौर में अगर कोई व्यक्ति आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बांटने के लिए ऐसे बृहद आयोजन कराता है तो मैं चाहता हूं दोनों हाथ उठाकर ऐसे तालियां बजनी चाहिए उनके सम्मान में। अवसादों से घिरे समर में जब चिंताएं खाती है, अवसादों से घिरे समर में जब चिंताएं खाती है, आयुर्वेद भी खुलकर जीने को ही दवा बताती है। तब फिर ऐसे महामनाओं के कारण ही चेहरों पर, तब फिर ऐसे महामनाओं के कारण ही चेहरों पर चंद पलों के लिए सही पर मुस्कानें आ जाती है, चंद पलों के लिए सही पर मुस्कानें आ जाती है। मैं अपने क्रम में हूँ, 2-3 मिनट और लेता हूँ, उसके पश्चात जो है अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सर अद्भुत है, मैं एक बार जोरदार तालियां आप दीदी के लिए बजाइए, इतनी कमाल की है क्या ही बताएं। सर मैं महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, आप बड़े लोग हैं, अक्सर ये कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बेटे का चौक चौराहे के कुरमुत्ते होते हैं। ये कह रही थी कि हम पापा की परियां हैं, तो दीदी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते उनका चढ़ जाता है, और जब तक हमारी ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक तो उनका उतरता ही नहीं। सच में आपको बता रहा हूँ, आप मंदिर चले जाइए सर, मंदिर चले जाइए, सारी चीजें आपको लड़कियों के नाम पे मिलेंगी। आरती, अर्चना, श्रद्धा, पूजा, आराधना, साधना, वंदना, सारी चीजें आपको लड़कियों के नाम पे मिलेंगी। और हम पुरुषों के नाम पे घंटा कोई भी आया बजा के निकल जाता। आप लेडीज वेयर में पहुंच जाइए सर, लेडीज वेयर आप जाएंगे तो इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट, जींस, लेगिंग, सल्टर, बाथरोब, कॉर्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकनकली, सरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, 250 आइटम मिल जाएंगे। और आप किसी जेंट्स वेयर में पहुंच जाइए, हम पुरुषों के लिए चड्डा, बरमूडा, कैप्री, निक्कर, भगवान कसम आज तक मुझे इन चारों में अंतर भी नहीं पता चलता है। सच में आपको मैं बता रहा हूं सर, ये अच्छा है कि इन लोगों को आप लड़कियां देखने के लिए नहीं भेजते, लड़के देखने के लिए नहीं भेजते। अगर ये महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, लड़के देखने चले जाएं तो वहां भी जा करके लड़के को देखने के बाद बोले अंकल इसी डिजाइन में कोई दूसरे कलर का मिलेगा। मतलब हम पुरुषों की कितनी इज्जत है भाई साहब, क्या ही बताएं। हालांकि ये अलग बात है, हम महिलाओं के ऊपर
प्रेमिकाओं के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर कितने भी हास परिहास कर ले, कितने भी चुटकुले कर ले, लेकिन एक बात मैं आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के बीच कहना चाहता हूं और विदाई की तालियां मांगता हूं कि सती अनुसुईया बन ब्रह्मा और विष्णु को भोले संग दूध भी पिला गई ये बेटियां। कि सती अनुसुईया बन ब्रह्मा और विष्णु को भोले संग दूध भी पिला गई ये बेटियां। और हाड़ा रानी बन शीश स्वयं का काट कर प्रेम पुष्प रेत में खिला गई ये बेटियां। प्रेम पुष्प रेत में खिला गई ये बेटियां। और सोफिया व व्योमिका के रूप में भी देख लो कि शत्रुओं को खाक में मिला गई ये बेटियां। शत्रुओं को खाक में मिला गई ये बेटियां। और बेटे ड्रीम 11 में टीम ही बनाते रहे, बेटे ड्रीम 11 में टीम ही बनाते रहे। विश्व कप देश को दिला गई ये बेटियां, विश्व कप देश को दिला गई ये बेटियां। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ठीक। तो हमने बुलेट से स्टार्ट किया था, बुलेट ट्रेन तक पहुंचे।